बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट्स हैं रूस के सरखोई 35 लड़ाका तैयारे जो ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली कार्रवाइयाँ मुश्किल बना सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ है जयशंकर का पाकिस्तान का दौरा बड़ा ही अहम है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं। तो सबसे पहले तेहरान और मास्को के दरमियान अस्करी और तकनीकी ताउन यूक्रेन की जंग से जारी है, जिसका आगाज़ 2022 में रूसी हमले से हुआ था और अब इसका ताल्लुक़ ईरान के इसराइल पर हमलों में भी नज़र आ रहा है। ईरान इससे कबल रूस को जंगी ड्रोन दे चुका है और रूसी फ़ौज उन्हें यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। रूस ईरान को कुछ सरखोई 35 फ्लांकर लड़ाका तैयारे फ़रोख्त कर सकता है। ये तैयारा असल में मिस्र को फ़रोख्त के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ईरान ने इन जंगी तैयारों को ख़रीदने में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। अगर ईरान को ये लड़ाका तैयारे मिल गए तो ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी मुल्क की फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी। सरखोई Su-35 रूसी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है जो 70 फीट से ज़्यादा लंबा है। Su-35 सरखोई Su-35 जब हवा में परवाज़ होता है तो इसका वज़न 35 टन तक जा सकता है। खुफिया अमरीकी दस्तावेज़ात के मुताबिक 2023 में कराए गए जंगजू वैगनर ग्रुप की जानिब से इस निज़ाम को हिज़्बुल्लाह या ईरान को मुंतकिल करने का मंसूबा था। मिसाइल सिस्टम पैंथेर S-1 जैसे फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम भी फराहम कर सकता है और ये निज़ाम इसराइली मिसाइल हमलों से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे। दूसरी खबर, जयशंकर का दौरा इस्लामाबाद जमूद तोड़ने का मौका, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने जुमे की शाम जब अचानक ये ऐलान किया कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पाकिस्तान में इस महीने के वसत में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, तो ये इंडिया की सहाफ़ती हलकों के लिए भी हैरत का बायस था। जयशंकर का कहना था कि मैं वहाँ इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पर बातचीत नहीं करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ SCO के अच्छे रुकन के तौर पर जा रहा हूँ। गुज़िश्ता तकरीबन एक अशरे में ये किसी इंडियन वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। इससे पहले 2015 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया की वज़ारती मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गई थी। उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से भी मुलाकातें की थी। जयशंकर का पाकिस्तान का दौरा जी न्यूज़ के मुताबिक एक रिपोर्ट में योगी ने पूरे एतमाद के साथ कहा है कि ये वीडियो क्लिप नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े बढ़ जाएंगे, 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का अता पता नहीं रहेगा। जी न्यूज़ के मुताबिक जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया था कि पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है और ये इनकी करतूतों का सिला है और कई जो है मौक़े पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी और जयशंकर बड़ा सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं और जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जब इंडिया के दौरे पर गए थे तो उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था। इंडियन मीडिया को गलतफ़हमी है कि पाकिस्तान ने उन्हें यहाँ खाने पे बुलाया है और इंडियन मीडिया पहले ही माहौल को ख़राब कर देते हैं, जबकि इसके बरक्स ऐसा कुछ नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान एक शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर तक
2 दिन का दौरा है रहेंगे, जबकि मीडिया में बेचैनी फैलाई जा रही है। इंडियन मीडिया हमेशा थरथल्ली मचाता है। भारतीय इंडियन मीडिया वालों पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, कोई खाला जी का घर नहीं है। सब कुछ पता चल जाएगा, इंतज़ार करें। और नाज़रीन, आखिर में वीडियो क्लिप्स ज़रूर देखें ताकि इस दौरे से मुतल्लिक जो कयासराइयाँ इंडियन मीडिया फैला रहा है उससे भी आपको आगाही मिल सके। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। इस बार पाकिस्तान कर रहा है। आज दिल्ली में बैठकर जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि उनकी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी और वो सिर्फ एससीओ में ही हिस्सा लेंगे। इस बीच पाकिस्तान में चर्चा गर्म है कि जयशंकर आकर शहबाज की क्लास लगाएंगे। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे। यहाँ कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा इंडिया, इसीलिए जयशंकर साहब आ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग देयर टू डिस्कस इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। डॉक्टर एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा की खबर मिलते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ये वही वजीर खारजा है, जब बिलावल गया तो इसने प्रॉपर हाथ भी नहीं मिलाया, इसने कहा इधर निकल, इस तरफ हाथ से इशारा करके ऐसे निकाल दिया था। उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। इस्लामाबाद में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में शामिल होंगे। पिछले 9 साल में पहली बार भारत का कोई मिनिस्टर पाकिस्तान जाएगा। इस विजिट को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा हो रही है। टीवी चैनलों पर बहस चल रही है कि जयशंकर आ तो रहे हैं, महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तो क्या ये शहबाज सरकार की कामयाबी है क्या? अभी आपको अहम खबर देंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने तो नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान आना शंघाई कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो बड़े हार्डलाइनर है, ही इज अ वेरी वेरी बिग हार्डलाइनर अगेन। ये वहाँ इंडिया के अंदर जो 4-5 हार्डलाइनर्स हैं विज़-विज़ पाकिस्तान, उनमें से जयशंकर साहब भी एक हैं। पाकिस्तान में चल रही चर्चा के बीच जयशंकर ने पाकिस्तान को दिल तोड़ने वाला बयान दिया। जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान कोई गलतफहमी न रखे, क्योंकि इस्लामाबाद में वो पाकिस्तान से बातचीत करने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एससीओ के सदस्य के तौर पर मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं। You want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. जयशंकर का ये 2 टूक बयान मिनटों में दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने 29 अगस्त को एससीओ मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा था। अब पीएम मोदी एस जयशंकर को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं। आज जयशंकर ने बातचीत को लेकर पाकिस्तान का सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। ये देखकर पाकिस्तानी पत्रकार भी समझ गए कि जयशंकर का ये दौरा शहबाज शरीफ को बहुत भारी पड़ेगा। देखिएगा, ये मौकफ अपना तकड़ा ही रखेंगे, यहाँ कोई लीनियंसी नहीं दिखाएगा इंडिया, इसीलिए जयशंकर साहब आ रहे हैं। कश्मीर का मामला लेकर उन्होंने गुफ्तगू की थी और जयशंकर साहब ने टेररिज्म के मामले को इशू बनाया था। जयशंकर दुनिया के बड़े बड़े मंचों से पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने का कोई मौका नहीं चूकते। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का ऐलान किया था और जयशंकर के इस ब्रह्मास्त्र ने इस्लामाबाद से लाहौर तक डायरेक्ट स्ट्राइक की थी। भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी और जयशंकर बड़ा सख्त मौकफ रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यानी ये वही वजीर खारजा है ना जिसने थोड़े दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को धमकियां दी है। जयशंकर ने भी एक कॉल है जो बड़ा मकबूल आम हुआ कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। पाकिस्तान की कमजोरी का एहसास तो नहीं होगा कि अच्छा जी देखें अब ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं, उनके आने से पहले बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो। पाकिस्तान के लिए जयशंकर का बस नाम ही काफी है। पिछले साल गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी।
तब जयशंकर ने सपाट लहजे में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री का स्वागत किया था और उन तस्वीरों की बात आज भी हो रही है। ये वही वजीर खारजा है, जब बिलावल गया तो इसने प्रॉपर हाथ भी नहीं मिलाया, इसने कहा इधर निकल, इस तरफ हाथ से इशारा करके ऐसे निकाल दिया था। जरा इज्जत नहीं की इसने पाकिस्तानी वजीर खारजा की। अब जब ये पाकिस्तान आ रहा है तो देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके साथ क्या सलूक करते हैं। भारत पाकिस्तानी मीडिया ने तो नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए हैं। पाकिस्तानी चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनके पीएम को जयशंकर से हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, तो शहबाज इसे छोड़ेंगे नहीं। जयशंकर के साथ एक फ्रेम में दिखना भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है, जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। मज़ा साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। एक तरफ जयशंकर से हाथ मिलाने के लिए शहबाज इंतजार कर रहे हैं, वहीं जयशंकर की यात्रा में पूर्व पीएम इमरान खान को भी मौका दिख रहा है। इमरान खान की पार्टी इस समय इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रही है और इमरान के नेता ने जयशंकर को भी अपने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया। शंघाई ताउन तंजीम का समिट यहाँ पर होना है, जिसमें भारत के वजीर खारजा ने भी आने का ऐलान कर दिया है। की शक्ल है, हम तो उनको एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम अपना इन्हीं हक इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जयशंकर साहब को भी दावत देंगे, वो भी आए हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमसे हमारे लोगों को एड्रेस करें और देखेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी मजबूत जमहूरियत है। जयशंकर ने शहबाज से मुलाकात को मना कर दिया है, पर कमाल की बात तो ये है कि इमरान खान की पार्टी ना जाने क्यों विदेश मंत्री एस जयशंकर से उम्मीद लगाए बैठी है। इस बीच पाकिस्तान के पत्रकार खुद अपनी सरकार की पोल भी खोल रहे हैं। उन्होंने कैमरे के सामने कबूल किया कि उनके लीडर जयशंकर से बात करने के काबिल ही नहीं। हमारे यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है। अब शहबाज शरीफ से बंदा क्या तवक्को करे कि कोई वो बड़ा तीर मार लेंगे। और हमारे वजीर खारजा कौन है? इसाक डार, और उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन क्या है कि वो नवाज शरीफ के समधी है। तो वजीर खारजा भी किसी काबिल नहीं है, वजीर आजम भी किसी काबिल नहीं है। तो इस्लामाबाद में जयशंकर भले ही शहबाज से बातचीत न करें, पर एक बात तो तय है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की धुलाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब पाकिस्तान के अवैध तरीके से कब्जाए भारतीय इलाके को खाली करना है। बाय पाकिस्तान। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर नमस्कार कहने के बाद जयशंकर ने पाकिस्तान की धुलाई शुरू कर दी। विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ पीओके का मुद्दा बचा है और पाकिस्तान को सीमा पार का कश्मीर खाली करना पड़ेगा। जयशंकर की बातों का मतलब ये है कि योगी ने जम्मू कश्मीर में जो कहा था वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। योगी ने चुनावी रैली में जो कहा वही ऐलान यूएन में जयशंकर ने किया। इन दोनों लीडर्स की बातों का मतलब ये है कि पीओके पर मोदी सरकार ने अंतिम फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ के भाषण देने के अगले दिन उसी मंच पर जयशंकर आए और शहबाज शरीफ का नाम लिए बिना ही तोप के गोले जैसा जवाब दे दिया। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. हमने कल इस स्टेज पर कुछ अजीबोगरीब दावे सुने। मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता हूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंक की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे सजा से बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उल्टे काम के परिणाम जरूर सामने आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच हल किया जाने वाला मुद्दा अब पाकिस्तान के अवैध तरीके से कब्जाए भारतीय इलाके पीओके को खाली करना है। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. सरकार का एजेंडा जयशंकर ने यूएन के मंच पर जारी कर दिया और पाकिस्तान देखता रह गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कल शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत लगातार एलओसी पार करने की धमकी देता है और जयशंकर ने यूएन की उसी असेंबली में कहा भारत पीओके वापस लेकर रहेगा। पाकिस्तान की हिम्मत है तो कुछ करके दिखाए। Perfectly clear. Even more worryingly, it is engaged in massive expansion
भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जो निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। Its leadership has often threatened to cross the